ये है हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की पार्ट 3 एपिसोड। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं और उस दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो पार्ट 3 में यू लर्न अबाउट व्हाट इज इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, व्हाट इज द रीजन ऑफ मार्केट गोइंग टू अप, व्हाट इज द रीजन ऑफ मार्केट गोइंग टू डाउन, किस कारण से मार्केट नीचे जाती है, किस कारण से मार्केट ऊपर जाती है। सो आप लोग ये शेप देख रहे हो जो कि ग्रीन और रेड है, बट ये ब्लैक और वाइट भी दिखता है। तो अब ये कलरफुल हो चुका है। ग्रीन वाला बुलिश है और रेड वाला बेरिश है। ओके, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है उसका आप शेप देखो, उसकी बॉडी नीचे है और शैडो ऊपर है, बट बॉडी के नीचे छोटी सी शैडो है जिसको हम लो बोलेंगे, और ऊपर भी आप देख रहे हो जिसको हम लोग हाई बोलेंगे। सेम आप राइट साइड में देखो, रेड वाले को भी इसी तरीके से बोलेंगे। रेड वाला का भी ऊपर वाला हाई है और नीचे वाला लो, बट ये इन्वर्टेड हैमर है। तो एक्चुअल में ये इन्वर्टेड हैमर क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी से शैडो एटलीस्ट 3 गुना बड़ी है। सो इट्स इन्वर्टेड हैमर। अगर इसकी बॉडी से शैडो 1 गुना होता तब ये इन्वर्टेड हैमर नहीं होता, एंड अगर ये 2 गुना होता, 3 गुना होता, और भी ज्यादा बड़ा होता, तब इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। लेकिन अगर 1 गुनी है तब इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। सेम शूटिंग स्टार में भी अगर 1 गुनी है तब इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, एंड अगर बॉडी से एटलीस्ट 2 से 3 गुना बड़ी है, 4 गुना, 5 गुना, सो इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। बट इसकी बॉडी नीचे की तरफ होनी चाहिए, शैडो ऊपर। एंड जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग एक मरे हुए इंसान के ऊपर एक फ्लैग गाड़ा हुआ है जो कि इस तरीके से आपको दिखता है। बट यहाँ पे आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आपको कुछ इस तरीके से शेप दिखनी चाहिए, तो ही इसको शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। तो अब इसको कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए ताकि ये कैंडल मार्केट में कैसे काम करेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये ओपन है, ये क्लोज, ये लो और ये हाई। सेम शूटिंग स्टार में भी ये क्लोज है और ये ओपन है, ये हाई और ये लो है। अब अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये पे यहाँ से ओपन होगा। ओके, उसके बाद यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक का प्राइस को सबसे ऊपर ले जाते हैं 150 रुपये तक। जैसे यहाँ से स्टॉक का प्राइस 150 रुपये तक जाता है तो यहाँ से सेलर आते हैं, और आपको पता होगा कि मार्केट में बायर्स और सेलर होते हैं। कभी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और कभी स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। तो यहाँ से सेलर क्या करते हैं, अब इस स्टॉक के प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करते हैं और सबसे नीचे लाते हैं 90 रुपये तक, राइट, 90 रुपये तक। और यहाँ से फिर से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक का प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 110 रुपये तक, और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। सेम शूटिंग स्टार में भी कुछ ऐसा ही सीन है, बट इसमें मार्केट ऊपर से ओपन होता है और नीचे में क्लोज होता है। तो अगर मार्केट 110 रुपये में ओपन होता है तो यहाँ से जो बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से मार्केट जाता है 150 रुपये तक, लेकिन यहाँ से सेलर आते हैं और इस स्टॉक को नीचे ले आते हैं 80 रुपये तक। इस बार 80 रुपये तक लाते हैं, लेकिन यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, बहुत थोड़ा सा, 100 रुपये तक, और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। तो इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार आपको यही बताते हैं कि कहाँ से मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई गया था और कहाँ पे सबसे ज़्यादा लो गया था। तो अब ये मार्केट में कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए अब कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। बट इससे पहले एक और बात कि जो इन्वर्टेड हैमर है यानी बुलिश है वो बॉटम पे बनेगा, नीचे की तरफ। तो मैंने पिछले 2 पार्ट में भी बता रखी है, बट जो बियरिश है वो टॉप पे बनेगा। सो शूटिंग स्टार टॉप पे एंड इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे, नीचे की तरफ। बट कलर डजंट मैटर। अगर इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है बट रेड बनता है तब भी इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, क्योंकि वो नीचे है बॉटम पे। जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन ही बने, रेड बनेगा तभी से इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। और अगर शूटिंग स्टार ऊपर बनता है टॉप पे बट ग्रीन बनता है तब भी इसे शूटिंग स्टार बोलेंगे, क्योंकि ये टॉप पे है। तो आपको ये देखना है कि जो इन्वर्टेड हैमर है वो कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है या फिर नीचे बन रहा है। तो आप लोग इससे पता लगा सकते हो, बट कलर डजंट मैटर। यहाँ पे जो आपके सामने पहली एग्जांपल है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, डाउन ट्रेंड में आ रही थी, बट यहाँ पे एक बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखा है, और यहाँ से जैसे ये बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा।
ट्रेंड ही बदल गया। और ये बना कहाँ पे है? बॉटम पे, नीचे की तरह बना है। और जैसे बना तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। बट ये कुछ केसेस में काम नहीं करता है। अगर ये बीच में बनता तब ये काम नहीं करता, लेकिन अगर बॉटम पे बना है तो चांस है कि ये काम कर जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से भी मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे देखो रेड कलर का बना है बॉटम पे, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे इसको, क्योंकि बॉटम पे है, रेड है या फिर ग्रीन, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से जैसे बना तो यहाँ से मार्केट तेजी में बूम हुआ है, ऊपर चला गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। सो इन्वर्टेड हैमर ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। जैसे ये बॉटम पे बनता है तो मार्केट ऊपर जाने लगती है। इसके बाद शूटिंग स्टार के लिए कुछ एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट तेजी में, बहुत तेजी में ग्रीन कैंडल बनाई जा रही थी, ग्रीन 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 बहुत तेजी में। और जैसे ऊपर में एक बहुत बड़ा शूटिंग स्टार बना, उसकी शैडो काफी बड़ी है और जितनी बड़ी शैडो उतना अच्छा रहता है। और जैसे बना तो यहाँ से मार्केट बूम हो गया है, यहाँ से मार्केट क्रैक कर गया है, नीचे आ गया है। तो जैसे बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन बना कहाँ पे? टॉप पे। इसीलिए बीच में बनता तो शायद ये काम नहीं करता, लेकिन टॉप पे बनाया तो काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, शूटिंग स्टार के लिए लास्ट एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, लेकिन बना किस कलर का है? ग्रीन। तो यहाँ पे रेड नहीं बना है। मैंने पहले बोला था कलर डजंट मैटर। ऊपर बनेगा तो शूटिंग स्टार और नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर, बट कलर डजंट मैटर। सो इस तरीके से आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर इंडिकेट करते हैं ट्रेंड रिवर्सल का। इसके बाद पार्ट 4 आएगा, उसके लिए वेट करना। और आप उसके लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, कमेंट में बताना।